नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशन क्लासेस में। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र जो ऑप्शनल पेपर हमारा है विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। इस ऑप्शनल पेपर के इकाई प्रथम का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस इकाई प्रथम की ये अंतिम क्लास है, अंतिम टॉपिक है कि शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्य, यानी शिक्षक का निर्देशन एवं परामर्श में क्या कार्य होता है, क्या उसकी भूमिका होती है, क्या उसका योगदान होता है। ठीक है, इसी की चर्चा इस क्लास में करेंगे। चैनल में पहले आप विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आगे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे क्लास की। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए साथियों, हम बात करेंगे कि विद्यालय में जो शिक्षक होता है उसके निर्देशन संबंधी क्या कार्य हैं। तो चूँकि निर्देशन संबंधी कार्य इस शिक्षक को ही क्यों दिए गए, सबसे पहले इसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, भूमिका बनाते हुए चलेंगे। चूँकि जो शिक्षक होता है वह छात्रों के सर्वाधिक निकट होता है। शिक्षक जानता है कि कक्षा में कहाँ कमज़ोर छात्र बैठे हुए हैं, कहाँ पर प्रतिभाशाली छात्र हैं, ठीक है, और कौन कौन से छात्र अधिगम असमर्थता वाले हैं जो अधिगम नहीं कर सकते हैं। चूँकि शिक्षक का बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है छात्रों के साथ, उतना प्रधानाचार्य का नहीं होता है, उतना विद्यालय प्रबंधक का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन शिक्षक का होता है। ठीक, तो यही कह रहा है कि जब शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत जानता है, व्यक्तिगत तरीके से जानता है कि कौन छात्र कैसा है, ठीक है, तो शिक्षक ही सही ढंग से उन्हें निर्देशन एवं परामर्श प्रदान कर सकता है। इसीलिए शिक्षक के दायित्व बनाए गए निर्देशन प्रदान करने के संबंध में। ठीक है, तो क्या क्या दायित्व हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला है निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना सहयोग प्रदान करना। यानी कि शिक्षक के निर्देशन संबंधी सबसे पहले कार्य है कि जब निर्देशन कार्यक्रम होता है तो उसको सफल बनाने हेतु अपना शिक्षक सहयोग प्रदान करे। क्योंकि शिक्षक के बिना निर्देशन कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। हमने पहले ही कहा कि शिक्षक प्रत्येक छात्र को जानता है, उनके व्यवहारों को जानता है, उनकी रुचियों जानता है, उनकी आवश्यकताओं को जानता है। तो यही कह रहा है कि निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु शिक्षक को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। ये उसका निर्देशन के संबंध में सबसे पहला कार्य है। आगे है छात्रों को परीक्षा से संबंधित निर्देश प्रदान करना। शिक्षक का निर्देशन के संबंध में यह भी कार्य होता है कि जब परीक्षा आने वाली होती है तो उससे संबंधित दिशा निर्देश बालकों को प्रदान किया जाना चाहिए, छात्रों को प्रदान किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, लघु उत्तरीय आएंगे, विस्तृत उत्तरीय आएंगे, अति लघु उत्तरीय आएंगे, कितने सीमा में लिखना है, कितने पेज में लिखना है। ये जो भी निर्देश है परीक्षा संबंधित यह शिक्षक को प्रदान करना चाहिए। ठीक है, आगे है तीसरा, छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क करना। देखिए, जब तक व्यक्तिगत संपर्क नहीं बनाएगा शिक्षक तब तक वह छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, कठिनाइयों से अवगत नहीं हो सकेगा। क्योंकि छात्रों में शिक्षक के प्रति एक असामान्य सा डर होता है। शिक्षक को देखते ही छात्र भयभीत हो जाते हैं। भले उसके सर पे 2 सींग नहीं होता है, ठीक है, बड़े बड़े दांत शिक्षक के नहीं होते हैं, उनके जैसा ही होता है, लेकिन बालक क्या होते हैं, भयभीत होते हैं शिक्षक को देख करके। तो जब तक शिक्षक उनसे व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाएगा, ठीक है, उन्हें बुला करके, दुलार के, पुचकार के, उनके मन लायक बात करके, उनको हंसा करके, जब तक उनकी समस्या से अवगत नहीं होगा तब तक वह उनकी जो भी अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ हैं उनसे रूबरू नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि छात्रों के साथ व्यक्तिगत संपर्क करना शिक्षक का कार्य होता है निर्देशन संबंधी। क्योंकि जब वह व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करेगा, उनकी कठिनाइयों को, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को जानेगा, तब वह निर्देशन प्रदान कर सकेगा। ठीक, और निर्देशन प्रदान करके उन बाधाओं को, उन समस्याओं का निराकरण कर सकेगा। यही कह रहा है। आगे है असमायोजित बालकों का पता लगाकर उनके ज़रूरतों के अनुसार शैक्षिक निर्देशन प्रदान करना। ठीक, शैक्षिक निर्देशन नहीं लिखा, लेकिन मतलब यही है कि जो असमायोजित बालक है, जो बालक समायोजित नहीं हो पा रहे हैं विद्यालय के वातावरण में, कक्षा के वातावरण में, उनको पता लगाना। क्योंकि जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे पता चल जाता है कि कौन सा बालक शिक्षण कार्य में रुचि ले रहा है, कौन सा बालक शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ले रहा है। ठीक, तो जो असमायोजित बालक है, जो रुचि नहीं ले रहे हैं, उनका कारण क्या है, ठीक है, वे कौन कौन से बालक हैं, उनका पता ला करके उनको उनकी ज़रूरत की आवश्यकता के अनुसार उनको निर्देशन प्रदान करना शिक्षक का निर्देशन से संबंधित कार्य है। आगे देखेंगे हम अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना। क्योंकि विद्यालय में जो बालक होता है वह मुश्किल से मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे रहता है। इसके बाद जो दिन का
19 से 20 घंटा है वह विद्यालय को छोड़ करके वह घर पे बिताता है। तो घर पे रहते हैं उसके माता पिता, तो हो सकता है कोई बालक ऐसा हो जो कि विद्यालय में बिल्कुल मन गिरा के रहता हो और घर पे जाकर खूब हंसता हो, कूदता हो, खेलता हो, ठीक है, झगड़ा करता हो, लेकिन विद्यालय में एकदम शांत सा बैठा होता है वैसे मुंह झुका करके। तो अध्यापक को तो यह लगेगा बच्चा वो सुस्त है, बीमार है, लेकिन वह घर पे क्या कर रहा है उसको तो पता लगेगा नहीं। तो कैसे पता करेगा? जब वह शिक्षक अभिभावक से संपर्क स्थापित करेगा तब बालक के व्यवहार को जान करके वह उसको निर्देशित कर सकेगा। तो ये निर्देशन संबंधी इसका कार्य है अध्यापक का कि अध्यापक अभिभावकों से संपर्क स्थापित करें। ठीक, इसीलिए कभी कभी पेरेंट्स मीटिंग भी कराई जाती है विद्यालयों में। ठीक है, आगे है अधिगम न कर पाने वाले बालकों को उचित निर्देश देना। जो बालक अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, अधिगम को समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को जान करके उनको उचित निर्देश देना कि आप ऐसे पढ़िए, इस तरह से अध्ययन करिए, भोर में उठ के पढ़िए, या आप दिन में पढ़िए रात को लिखिए, या रात में पढ़िए दिन में लिखिए। जो भी निर्देशन दिया जा सकता है उनके व्यवहार में सुधार हेतु, उनको अधिगम करने हेतु वह शिक्षक प्रदान कर सके। ठीक, इसीलिए कहा अधिगम न कर पाने वाले बालकों को उचित निर्देशन देना, यह भी शिक्षक का निर्देशन संबंधी कार्य है। आगे देखेंगे हम 7वां है पाठ से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना। चूँकि हमने कहा कि सिर्फ ज्ञान का, ठीक है, ज्ञान का भंडार जमा कर लेने से कोई शिक्षा पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता है। शिक्षा वह है जो बालक का संपूर्ण विकास करे। तो संपूर्ण विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ठीक है, इन सभी विकास से है। तो ये सभी विकास सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा। यह विकास जो है संपूर्ण विकास यह पाठ से आगामी क्रियाओं के आयोजन कराने से होगा। जैसे भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कला एवं पोस्टर प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता। जब ये सब प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी विद्यालय में जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती हैं, ठीक है, तो जब ये सब चलेंगी को करिकुलम एक्टिविटीज़ जिनको कहते हैं हम, यानी पाठ के साथ साथ चलने वाली सब क्रियाएं हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो जब इनका आयोजन शिक्षक कराएगा, ठीक है, तब जा करके बालक का संपूर्ण विकास हो सकेगा। तो वही कह रहा है कि पाठ से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना। आगे 8वां हम देखेंगे, जिन छात्रों का साक्षात्कार मूल्यांकन किया जा चुका है उनकी रिपोर्ट के अनुसार निर्देशन देना। जिन छात्रों का साक्षात्कार हो गया है या उनका मूल्यांकन हो गया है, ठीक है, उनके अंक पत्र आ गए हैं, तो शिक्षक क्या करेगा, उनके अंक पत्र को देखेगा, उनके रिपोर्ट कार्ड को देखेगा, हाफ ईयरली, ईयरली, ठीक है, या मंथली टेस्ट की रिपोर्ट को देखेगा। और जब देखेगा जिस विषय में उनके नंबर कम हैं उन विषय में उसको अच्छा अंक प्रदान करना। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जिन छात्रों का साक्षात्कार या मूल्यांकन किया जा चुका है उनकी रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट को देख करके उन्हें उचित निर्देशन प्रदान करना, ये शिक्षक का दायित्व होता है, यह उसके निर्देशन के क्षेत्र में आता है। आगे देखेंगे हम सबसे अंतिम हो रहा है निर्देशन कार्यक्रमों में व्यवसाय व शैक्षिक अवसरों की जानकारी देना। जो भी निर्देशन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं शिक्षक के द्वारा उसमें व्यवसाय से संबंधित जानकारी देना। ठीक है, आप इस विषय का अध्ययन करेंगे तो इस व्यवसाय में जा सकेंगे, कुछ अच्छा कर सकेंगे। शैक्षिक अवसरों की जानकारी देना, जब बालक को निर्देशन प्रदान किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा तो उसको शैक्षिक अवसरों की जानकारी भी दी जाए कि इसके बाद आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, यह पढ़ाई कर सकते हैं, इस पढ़ाई से इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो निर्देशन में इन सभी चीज़ों को शामिल करना ही क्या कहता है कि यह शिक्षक का निर्देशन संबंधित कार्य है। तो इस तरह से आपने आज शिक्षक के निर्देशन संबंधी कार्य का बारे में अध्ययन किया। ठीक है, और रही बात क्लास नहीं चल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक रही थी और गले में भी तकलीफ़ थी, इसलिए क्लास कुछ दिन के लिए बाधित थी। अब क्लास आपकी कंटिन्यूसली चलेगी और हमने आपसे कहा भी है कि हम क्लास को समय से समाप्त कर देंगे, तो इसलिए भरोसा बनाए रखिए और आपकी परीक्षा से पहले सारी जो भी आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक्स होंगे सबको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।